इन्होंने शुरू कर लिया था जी। चांस मिलेगा यार। प्रियंका जी, मेरा नाम पूनम है और मैं अमर उजाला से हूँ। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि परिसीमन 2026 तक फ्रीज था, अब वो परिसीमन खुला है। आपने कल कहा कि महिला संशोधन विधेयक इसलिए नहीं लाया गया कि परिसीमन मनमाना था। अब परिसीमन होना है तो कांग्रेस की दृष्टि में वो परिसीमन किस प्रारूप में होना चाहिए और उसके लिए क्या कुछ कांग्रेस की मांग रहेगी? हमने बार बार कहा है कि परिसीमन परिसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। देखिए, ये परिसीमन आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें 3 जने अपने लगाएंगे, जैसे इन्होंने बाकी सारे आयोग बनाए हैं और सबको कैप्चर किया है। तो हम भरोसा कैसे करें? आपने देखा परिसीमन में इन्होंने असम में क्या किया है और JNK में क्या किया है। विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से काट-पीट। JNK में कुछ सीट ऐसी हैं जहां एक जगह एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी। प्रियंका जी, जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवाइड ना हो, इसलिए सीटें उन्होंने उतनी ही रखी। इवन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही सोचा कि दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में डिवाइड ना हो, उन्होंने भी फ्रीज रखा। तो क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे कि सीटें वो 543 ही रखे, आगे ना बढ़ाए, जैसा कि इंदिरा जी ने और अटल जी ने कहा? देखिए, जैसे इंदिरा जी और अटल जी ने कहा और किया, उस पे फ्रीज की वजह थी। हम ये सिंपल बात कह रहे हैं कि ये जो आप प्रोपोर्शन को बदलना चाहते हैं, ये जो आप कुछ प्रदेशों को का वजन बढ़ाना चाहते हैं, जो छोटे प्रदेश हैं, जो साउथ के प्रदेश हैं, ये कहें कुछ भी, हम इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने ऐसा किया कि छोटे प्रदेशों को, दक्षिण के प्रदेशों को का वजन इन्होंने कम किया, तो देश में बहुत ज़्यादा संकट पैदा करेंगे। तो इससे हम सहमत नहीं हो सकते। तो हम बिल्कुल इस पक्ष में हैं कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, प्रोपोर्शन के तौर पर। ఇప్పటివరకు ఉన్న హెడ్ ये था कि इन्हीं सीटों में से आप 33% महिलाओं को देंगे। मैम, उसमें लिखा था कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद तय की जाएगी जो भी सीट होंगी उस पे 1/3 मिलेगा। हाँ, तो यानी कि सीटें बढ़ती, पर नहीं, 543 में से ही था। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। जी प्रियंका जी, दो दिनों तक हमने बहस देखी और अब क्रेडिट उधर से भी क्लेम किया जा रहा है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, हम क्रेडिट का दावा नहीं कर रहे हैं। सवाल हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1928 में शुरू की ये बात, और कांग्रेस पार्टी की ही ये बात थी जिस वजह से आज आज़ादी के पहले दिन से महिलाओं को भारत में वोट डालने का मौका मिला और अधिकार मिला। तो मैम, सवाल ये था कि बीजेपी और एनडीए पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। आपने देखा कि कल शाम को प्रदर्शन हुए, देश भर में प्रदर्शन हमने देखा बीजेपी की तरफ से, और ये दिखाने की कोशिश है कि महिला विरोधी है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। इसकी काट में आप लोगों की तरफ से क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? क्या रणनीति होगी कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की इसकी काट के लिए? जो बात आप कह रही है वो देश के आम लोगों तक कैसे ले जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने कहा, will be seen in future, as you have just mentioned that this unity has only been able to defeat this government. I think there are certain factors which are coming together at this point in India's history. As I said, one is the international pressure on the government, which is very visible by the actions they are taking, which are not necessarily in the interest of the nation. In fact, many of them are not. There is more stress on people. Prices are rising. Other factors are coming into play. Prices are rising immensely. Difficulties are becoming greater. And I think that at this time, the opposition has shown its unity.
it's not just the fact that we are united as an opposition, it is also the fact that there is a mood amongst people. They are fed up of lies, they are fed up of all this, I'm sorry to say, but they see through also, I'm sorry to say, but a lot of the sort of media propaganda. They see through that as well. They are looking more towards finding out the truth. And I think the opposition, in the actions that we took yesterday in Parliament, we have stood for the truth, we have stood for the Constitution, we have stood for the nation, and we have stood as one. I think that this is a moment that we should all recognize. We all saw the faces of the bigger leaders of the BJP in Parliament. It was very clear from their expressions that this was a shock to them and that they were defeated for perhaps the first time in these 12 years. I think we should all accept that from now on, we fight harder, we stand together, and hopefully we will be able to push through much more than we did before. प्रियंका जी, आपने कहा कि 2023 का जो बिल है, उस बिल को अगर लाया जाए तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसमें महिलाओं का सीट कौन सा हो, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसकी कोई सलाह है आपके पास? अब ये देखिए, जो निर्धारण करेंगे वही ये अपने आप ये प्रयास करेंगे। अब इसमें मैं सलाह क्या दूंगी उनको? पूछ लीजिए। एक मिनट यार, एक मिनट। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि हम पे भरोसा कीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं ओबीसी और पिछड़े गरीब वर्ग से आता हूं, जब हकीकत है कि देश की आबादी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी बहुत ज्यादा है। ये कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। मैं कह रहा हूं, क्या उन महिलाओं के साथ ये धोखा नहीं था, जिन महिलाओं को एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता, क्यों कास्ट सेंसस से बच रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ पिछले आधे घंटे से, धोखा ही था।